आपको अंदर आने की इंटरव्यू किसने दिया? आपका ये वो नहीं ना कि आप अंदर घुस से चले आओगे। मंदिर में सत्संग चल रहा था। मंगलवार का दिन था। लोग आस्था में डूबे हुए थे। हनुमान जी के गाने चल रहे थे। उसी वक्त एक मुस्लिम पुलिस सिपाही वहां पर जूते पहनकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने से गुजरता हुआ उस स्पीकर को बंद कर देता है और उसके तार खींच लेता है, नोच देता है तारों को, और हनुमान जी के गाने वहां पर बंद हो जाते हैं। इस मुस्लिम पुलिस सिपाही को क्या सजा मिलनी चाहिए? खबर ये नहीं है, खबर इससे उलट है। एक मस्जिद में एक हिंदू सिपाही पहुंचता है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कैंट की खबर है। मस्जिद में जुमे की नमाज चल रही थी और वहां पर अचानक एक मुस्लिम पुलिस सिपाही पहुंचता है, जूते पहनकर मस्जिद में नमाज के बीच से गुजरता हुआ जो स्पीकर था, लाउड स्पीकर, उसके तार खींच लेता है। हालांकि जो लाउड स्पीकर की आवाज थी वो तय सीमा के भीतर थी, जितनी होती है। यहां पर एक बड़ा सवाल, दोस्तों वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। जो प्रशासन ने जो फ्री हैंड यूपी पुलिस को दिया था, उसी का दुष्परिणाम है। क्योंकि गुंडे मवाली को पकड़ने के लिए तो आप जानते हैं पुलिस बनाई गई है, लेकिन पुलिस, बिगड़ैल पुलिस को सुधारने के लिए कौन सा नियम है? आप कहेंगे कि कोर्ट है। कोर्ट जब फैसले सुनाता है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, तो भी बिना किसी की सुने उत्तर प्रदेश प्रशासन आरोपियों के घर पर, अभी तक उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है, उनका घर ढा दिया जाता है। आप जानते हैं कि किस समुदाय के वो लोग होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्री हैंड उत्तर प्रदेश प्रशासन ने योगी पुलिस को दिया था, तो कहीं ना कहीं एक सिपाही भी खुद को संविधान निर्माता समझने लगा है। ये सिपाही जरा इस वीडियो में देखिए, ये अपने आप को क्या समझकर मस्जिद के अंदर इतनी बेफिक्री के साथ चला गया। इतनी हिम्मत आखिरकार इनमें कहां से पनपी? कोई उच्च लेवल का अधिकारी नहीं है, कोई इंस्पेक्टर, एसएचओ या डीसी नहीं है। हाँ, वो होते तो बात करते, कुछ परमिशन दिखाते, कुछ नोटिस दिखाते, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहां तो साहब को बस लाउड स्पीकर पे जो अजान चलती है उसकी आवाज अच्छी नहीं लगी और मुंह उठाकर पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, नमाज के बीच से गुजरते हुए जो तार थी लाउड स्पीकर की वो खींच भी ली, नोच डाली। लेकिन बाहर जब ये आए मस्जिद से, तो लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन्हें वहीं पर, इनकी बाइक को वहीं पर घेर लिया चारों तरफ से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कितनी जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। अब आप बताइए कि पूरे धर्म की आस्था पर जब चोट की जाए तो कौन चुप बैठेगा? हालांकि इन्होंने कोई हाथापाई नहीं की। मुस्लिम समाज के लोग चारों तरफ खड़े तो हैं, लेकिन सिर्फ सवाल कर रहे हैं, और सवाल करने पर उनको जवाब क्या मिलता है कि नमाज करने लायक भी नहीं बचोगे। बताइए, चोरी ऊपर से सीना चोरी। पहले आप ये वीडियो पूरा देखिए। इस पुलिस सिपाही से जब मुस्लिम समाज ने सवाल पूछे तो ये सवालों का जवाब तो दे नहीं पा रहा था, इसीलिए इसने अपने उच्च अधिकारी को, अपने अफसर को फोन लगा दिया और इंस्पेक्टर साहब वहां पर पहुंचे। पहले आप ये वीडियो शुरुआत से देखिए, क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं। एक सवाल को जरा गौर से सुनिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि झूठे मुकदमे लगाकर कुछ मुस्लिम लोगों को जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। क्या किसी मुस्लिम शख्स ने कोई ऐसा गैर वाजिब सवाल पूछा है? ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर इस बात पर गौर फरमाइएगा। पहले बुला देते आपने नोचा कैसे? आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते सर। यार मंदिर है, मस्जिद है, कम से कम इबादत की जगह है।
आप बिना आप कहीं चले जाएंगे बताइए। अभी यहाँ पर दंगा लगा है, यहाँ पर आप परेशान न हो। आप ऊपर चल के एंट्री किसने दिया? आप भाई, आपको अंदर आने की एंट्री किसने दिया? आपका ये वो नहीं ना कि आप अंदर घुस से चले आओ हमारे। नमाज के बीच में आने दीजिए, आने दो। क्या तरीका बना रहा है? वीडियो बनाओ। बात डरने की नहीं ना, आप आपको डरा कौन रहा? आपको डरा कोई नहीं रहा। आप धड़ा आपको 1 मिनट बात करने दो। भैया भैया एक हो जाइए, एक आदमी। हाँ बोलो मेजबान। बताइए कौन बोले? हाँ किसी मस्जिद में और कार नोट की चली एक मिनट अरे हटा लो। बात दिमाग खराब की नहीं ना सर। मैं कहाँ लगाते क्या बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो? अभी कह रहे नमाज पढ़ने लायक नहीं रहोगे तुम। ये खड़े इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में वो कहानी सुनाई। दरअसल वो खबर नहीं थी। अगर मंदिर में कोई मुस्लिम शख्स ऐसा करे तो उसके साथ क्या होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए यहां पर जो ये पुलिस सिपाही है जो अपने इंस्पेक्टर साहब को भी बुलाता है, हालांकि वो भी इस मामले को शांत नहीं कर पाते हैं। जुमे की नमाज हर बार चलती है, लेकिन इस बार इनको क्या प्रॉब्लम हुई ये कोई नहीं जानता। और कम से कम इतना इंतजार तो कर ही सकते थे कि नमाज खत्म हो जाए, 10-15 मिनट का काम होता है, उसके बाद आप बात कर सकते थे। अगली बार से अगर आपके पास कोई परमिशन थी, कोई नोटिस था, हालांकि था नहीं, अगर नोटिस भी होता तो उसी तरीके से प्रशासन कार्रवाई करता है, उसे करनी चाहिए। संविधान से देश चल रहा है, किसी सिपाही के गुलाम मानसिकता से नहीं चल रहा। ये अंधभक्त है दोस्तों। इस नफरत को आप समझ सकते हैं। ये नफरत कहां से पनपी है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब खुद मुखिया ही ऐसे ऐसे ऐलान करते हैं मंच से खड़े होकर, तो आखिरकार पुलिस की हिम्मत क्यों ना हो, पुलिस के हौसले बुलंद क्यों ना हो। क्यों ना कोई पुलिस सिपाही किसी मस्जिद में घुस जाए और ना सिर्फ लाउड स्पीकर के तार नोचे बल्कि उनकी नमाज भी भंग करवा दे। ये तो खैरियत मनाइए कि इन्होंने लाउड स्पीकर के तार ही खींचे, वहां पे कुछ उद्यम नहीं किया नमाज बंद करवाने के लिए। और ये कोई एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहेब की जयंती है, और उसके ठीक पहले हमारे देश में ऐसा काम हो रहा है जो कि संविधान के अनुसार किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। अगर कोई मुस्लिम शख्स ऐसा कर रहा होता किसी मंदिर में, तो अब तक ना सिर्फ उसका इस्तीफा हो गया होता बल्कि वो जेल की हवा भी खा रहा होता योगी जी के राम राज्य में। लेकिन इस सिपाही के साथ क्या इसका इस्तीफा होगा? क्या इसे सस्पेंड किया जाएगा? और अगर नहीं किया जाएगा तो इसके ऊपर क्या एक्शन होगा? ये बिगड़ैल पुलिस किस तरीके से सुधर सकती है? सीधा सा सवाल मेरा उत्तर प्रदेश प्रशासन से है कि अब वो क्या करेगा। खुद उन्होंने बाघ के मुंह में खून लगा दिया, शेर के मुंह खून लग चुका है, अब शेर आदमखोर हो चुका है। अब शेर का मालिक क्या करेगा? क्योंकि आदमखोर शेर मालिक को भी शिकार बना सकता है। आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, हालांकि 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और चुनाव के वक्त ये इन्हीं मुस्लिम समाज से वोट मांगने से परहेज नहीं करेंगे।
तो देखिए दोहरी राजनीति का खेल। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इस वीडियो को 5 लोगों तक व्हाट्सएप पर 1 सेकंड लगेगा शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या कुछ मुस्लिम समाज की हालत हो गई हमारे देश में। और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।